नमस्कार, T20 वर्ल्ड कप 2024 बैटल ग्राउंड में आपका स्वागत है। मैं हूं विमन मोहन और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बाबा मनोरंजन भारती। जी हाँ, और हम आज चर्चा करेंगे एक खास इंसिडेंट की सबसे पहले, और वो इंसिडेंट शायद आप सब ने सोशल मीडिया पर देखा होगा। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं। राजेश चौहान साहब हैं हमारे साथ, पूर्व क्रिकेटर, और खेल पत्रकार देवाशीष दत्ता साहब हैं, वो भी जुड़ेंगे। उमेश पटवाल जो हैं गोवा से महिला टीम के कोच और पूर्व अफगानिस्तान के कोच भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो बिमल, सबसे पहले बताइए उस इंसिडेंस के बारे में। बिल्कुल, मैं तो कल बाबा एक ट्रेनिंग थी, वहाँ से लौटा तो रास्ते में ही अचानक मैंने सोशल मीडिया पे देखा और मैं हैरान हो गया, क्योंकि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हारिस राउफ अपनी पत्नी से हाथ छुड़ा के बिल्कुल हाथापाई के लिए तैयार है, और सामने जो भी है एक फ़ैन है। पहले हिंदुस्तानी पाकिस्तानी का उनको कन्फ्यूजन हुआ, फिर पाकिस्तानी उस फैन को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि आप मारोगे क्या, ये करके। और बाद में जो इन्होंने सफाई दी है ट्विटर पे, वो बहुत बचकानी सफाई मुझे लगी। उन्होंने लिखा है कि मतलब सब कुछ के बाद ये लिखा है कि अगर हम में कोई कहेगा या मेरे माँ बाप को कुछ कहेगा तो हम उसका उसी भाषा में रिप्लाई अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा देंगे। तो ये सारी घटना इस तरह से हुई है। फैन ट्वीट किया है, वो ट्वीट जो है बिमल ने बताया अभी, और फैन के साथ उलझ गए। पत्नी मना करती रही, फिर भी जाके झगड़ा किया है। और उन्होंने लिखा है कि मैंने इसे सोशल मीडिया पे नहीं लाने का फैसला किया था, लेकिन जब यह वीडियो सामने आ गया तो मुझे लगता है स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। सार्वजनिक हस्तियों के रूप में हम आम लोगों की प्रतिक्रिया का स्वागत करते हैं। वो हमारा समर्थन करने या आलोचना करने के हकदार हैं। फिर भी जब मेरे माता पिता और मेरे परिवार की बात आती है तो मैं उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने में संकोच नहीं करूंगा। चौहान साहब हैं हमारे पास, हमारे साथ। चौहान साहब, आप क्या कहेंगे आपने इस वीडियो के बारे में? नहीं, देखिए, हुआ यह है कि जिस ढंग से मैच हारे हैं अभी, हार जीत, हाँ, इंडिया पाकिस्तान के मैच होते हैं, हार जीत होती रहती है। इस वक्त जो हारे हैं और इस टोटल में, जो इस इतने कम टोटल में, जहां उन्होंने पूरी उम्मीद थी कि हम मैच जीत जाएंगे और वहां हारे हैं, इसके बाद हुआ यह है कि अब इनको कुछ ऐसी चीजों को सुननी पड़ रही है। और मैं मान सकता हूँ कि जो फैंस होते हैं वो अपने जबान का या शब्दों का लिहाज नहीं करते, वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। उनके पास एक लिमिटेशन से बाहर की चीजें होती है, और हमारे पास अपने डिफेंड करने के लिए बहुत लिमिटेशन चीजें होती है। हमें अपनी सारी रेपुटेशन से लेकर के, जबान से लेकर के, सारी चीजों पर ध्यान रखना होता है। ये सेम इंसिडेंट अगर आपको ध्यान हो इंजमाम हक का, वहां पर सहारा कप में भी वो बैट वाला जो हुआ था, आपको याद होगा। तो क्या होता है कि कहीं कहीं, और वो क्या बोलते, पूरा 4-0 से हार गए थे, 5 मैच वो पूरे हारे थे। तो कहीं ना कहीं होता है, मतलब। लेकिन यह है कि फैंस को ध्यान रखना चाहिए कि आप ही के कंट्री की टीम है, या आप ही के खिलाड़ी लोग हैं, इनको कुछ भी बोलने से पहले उनको भी अपनी जबान और उसका ध्यान रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो फिर ये ऐसे इंसिडेंट देखने मिलते ही रहे। राजेश भाई, लेकिन एक आपको और इंसिडेंट याद दिलाता हूं। देखिए, वो जिस तरीके से भागे हैं, लगता है कि वो मारपीट के लिए आप तैयार हैं। देवाशीष दत्ता भी हमारे साथ हैं। मैंने दिल्ली में ग्राउंड में सौरव गांगुली को टीज करते हुए जोर जोर से चिल्ला के मैच के ठीक बाद मैंने दर्शक को सुना, और सौरव गांगुली ने इसको ऐसे हैंडल किया कि एक पुलिस वाले को कहा कि उसको लेके नीचे आओ, और फिर फैन से लाके बातचीत की। ये ऑप्शन आपके पास भी, हारिस राउफ के पास भी था। आपकी जब तारीफ होती है, फैंस जब आपको देवता की तरह पूछते हैं, आप उसके भी हकदार नहीं होते हैं, लेकिन फैंस आपको वैसे पूछते हैं। इसलिए अगर फैंस ने आपको कुछ कहा है तो आप मारपीट पे नहीं उतरेंगे, आपको सॉल्व करने का उसको 50 और तरीका है। देवाशीष दत्ता से इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं। देवाशीष सर, क्या आपकी प्रतिक्रिया है हारिस राउफ का जो रिएक्शन था और बाद में जो उन्होंने सोशल मीडिया पे सफाई दी है? लेकिन मेरे को दादा, एक ही क्वेश्चन है। बोलिए आप इंडिया का नाम क्यों लिया? बिल्कुल, आपको क्या हुआ दैट वो इंडियन सपोर्टर्स है जो आपको गाली देने वाला है? सो खाली पीली बीइंग ए क्रिकेटर, अननेसेसरीली दोनों कंट्री जब बहुत टेंशन में जा रहे हैं, इस टाइम ये सब वातावरण, ये सब बातचीत नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए क्रिकेटर, रेपुटेड क्रिकेटर। बिल्कुल, इसको अवॉइड किया जा सकता था।
वो सपनों में भी देखता है कोई इंडियन क्रिकेटर आ गया है, सपनों में भी वो लोग देखता है आ गया बुमराह आ गया, अरे वो विराट आ गया, हाँ, सपनों में भी वो लोग देखता है। वेरी बैड। बिल्कुल बिल्कुल। उमेश पटवाल सर, आप अफगानिस्तान टीम के कोच रहे हैं, बैटिंग कोच उनके आप रहे, और अफगानिस्तान टीम भी कई बार मैच हारी है। आपको इस तरह के कभी वाकयात का सामना करना पड़ा, और क्या इसको आप जैसे जो रिएक्ट किया है हारिस रऊफ ने, आप इसको कैसे देखते हैं? लकीली ऐसा वाकया तो कम हुआ है हमारे साथ। अफगानिस्तान में क्या करते हैं कि फैंस यही चाहते थे कि वो क्रिकेट खेले। हार जीत तो बहुत दूर की बात थी, बिकॉज जब हम लोग वहां पे थे काफी सारी सिचुएशन ऐसे थे कि देश की जो हालत थी क्रिकेट को लेके वो बहुत ही पुअर थी। तो हम लोग तो मतलब हार जीत तो बाद में का प्रॉब्लम होता था फैंस के साथ, बट वो प्यार ही इतना ज्यादा करते थे कि हारने के बाद भी उतना उतना ही प्यार मिलता था। बहुत हार्डली ही कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है हमारे साथ। बिल्कुल। तो चलिए अब अगले मैच की बात कर लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच में कल मुकाबला होने वाला है। तो उमेश जी, आप ही से शुरुआत करता हूं। किसी भी टीम को T20 फॉर्मेट में हल्के में नहीं लेना चाहिए, और अब अफगानिस्तान तो उलट पलट करने के लिए काफी माहिर है। T20 हमेशा से अफगानिस्तान का मेन फोर्टे रहा है, बट अगर आप देखेंगे इस बार 223 में जो वनडे में उन्होंने सारे करतब दिखाए, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेला है, इस बार शायद कुछ ज्यादा ही अच्छा हो सकता है। कि आप देख सकते हो अफगानिस्तान टीम शायद टॉप 4 में हो सकती है। जो हम सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं, ये सरप्राइज नहीं रहेगा हमारे लिए कि अफगानिस्तान टीम सेमीफाइनल खेल रही होगी। उमेश सर, जो जैसे आप कह रहे हैं टॉप 4 में हो सकते हैं, राजेश भाई जैसे उनका जो ओपनर है और उनका जो बॉलिंग है राशिद खान के साथ, आपको लगता है सबसे बड़ी ताकत जो है अफगानिस्तान की यही है जिसके सहारे, और जिस तरह से वनडे वर्ल्ड कप देखें या यहाँ पे न्यूजीलैंड को जैसे उन्होंने बाहर किया, हालांकि वेस्टइंडीज से बुरी तरह से हारे भी, लेकिन आपको लगता है वेस्टइंडीज के पिच पे वो खतरनाक टीम साबित हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या हुआ कि हिंदुस्तान में जो टूर्नामेंट था उसमें उनको एक मेंटर मिले, वो है अजय जाडेजा। अब ये एक्चुअली टॉपिक बहुत लंबा है। अजय जाडेजा जो जिनको मैं जानता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हिंदुस्तान ने एक बहुत ब्रिलियंट क्रिकेटर खोया है, कैप्टन खोया, ठीक है। अब अजय जाडेजा ने उनको जिस ढंग से क्रिकेट सिखाई है या ट्रेन किया है, उसके बाद ये टीम और ज्यादा खतरनाक हो गई। इनको ये पता लग गया है कि हमें करना क्या है, सामने वाली टीम को हमको रीड कैसे करना। ये अभी जो ये हारे वेस्ट इंडीज से, मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये थोड़ी सी पिच में जो तेजी थी, उस तेजी की वजह से हार गए। कि वो उस तेजी को समझने में थोड़ा भूल, मतलब चूक गए। वो अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनको, नो डाउट अबाउट। लेकिन वाकई ये जैसे उमेश ने कहा कि ये टीम खतरनाक हो सकती है, बिल्कुल 100% हो सकती है। ये हमारे लिए भी उतनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा एक प्लानिंग करना सीख लिया है कि कैसे हमको किसी भी टीम के अगेंस्ट, और वो हमारी टीम को बहुत अच्छे से जानने भी लग गया। तो थोड़ा सा हमें इतना आसान नहीं होगा हमारे लिए या इनको फाइट देना। हमको हमारा टाइम तो खराब, थोड़ा सा टफ रहेगा, हमको लड़ना पड़ेगा। देवुदा, आपको क्या लगता है, फॉर्मेट जितना छोटा होता जाता है टीमों के बीच में अंतर उतना कम होता जाता है? लेकिन ये कांटे का मैच होगा, 18-19 ऐसा फाइट होगा, तो जो कोई भी जीत सकता है। आपको पहला मुकाबला रहेगा भाई, बैटिंग करो और बड़ा रन आप स्कोर बोर्ड में लगा दो। Then you have got good bowling strength then, but don't underestimate their bowling department. They are very strong, and जगह पे करना, फील्डिंग में कम से कम 20 रन बचा देगा। तो आप क्या देख लीजिए, जो लोग सुबह शाम उठ के T20 क्रिकेट खेल रहे हैं उसके लिए आसान है, और इंडिया को हराने के लिए सब कंट्री तैयार रहता है, बीट बांग्लादेश, बीट साउथ अफ्रीका, बीट अफगानिस्तान, कोई भी आएगा ना, इंडिया को हराना है। तो ये अगर मकसद आपका सामने में रहेगी तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इंडिया टीम का जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है, हम लोग जीतेंगे, लेकिन कांटे का लड़ाई का बाद। उमेश साहब, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं आपके दोस्त जो करीम लाला हैं, पूर्व पाकिस्तानी कैप्टन, उनसे बातचीत कर रहा था, तो मैंने बोला कि प्रेशर में आ गए होंगे वेस्ट इंडीज से हार के बाद। बोले नहीं, ईद जो आ गई है ना, वो सब सेलिब्रेशन के मूड में, इसलिए हम बिना दबाव के उतरेंगे। अफगानिस्तान के लिए ईद एक तो एडवांटेज है, लेकिन ओवरऑल आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान की पिछले कम से कम 2 साल में, एक तो अजय जडेजा का, जैसे राजेश चौहान ने बताया, क्या वजह है कि ये टीम एकदम अलग रंग में नजर आती है?
कौन उमेश बोलेगा? साहब, उमेश जी से। हाँ बोलिए ना। मैं कह रहा क्या आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से ये टीम 2 साल में काफी खतरनाक बन गई है? एक तो राजेश साहब ने बार बार बोला कि है ना, अजय जडेजा जैसे जो मेंटर होते हैं, इससे बहुत ज्यादा फर्क गिरता है। अगर आप माने ना माने, बट जो प्लानिंग होती है गेम की, जिस तरह आपको रीड करना होता है, चौहान साहब ने अभी बताया, बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि उनको समझ आ गई थी। प्लस उनके जो फेवर में था कि जो सिचुएशन होती है, जो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स है, इंडिया की स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती है, वैसे ही काफी सारी वेस्ट इंडीज की विकेट भी स्पिन फ्रेंडली है। तो ये उनके लिए बड़ा एडवांटेज है। अगर आप देखोगे तो उनका जो फास्ट बॉलर है फजल फारूकी, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर। जो वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन गेटर है वो गुरबाज है। तो अगर इनके जो प्लेयर्स ही अगर टॉप फॉर्म में चल रहे हैं, इस टाइम पे क्या होता है ना, टीम का कॉन्फिडेंस भी अलग होता है। तो मेरे ख्याल से जो आपका जब कॉन्फिडेंस अच्छा चल रहा होता है ना, तो उस फ्लो में आप शायद अच्छी अच्छी टीम को भी बीट कर जाते हो। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा उनके लिए। चौहान साहब, आपको क्या लगता है इंडिया की तरफ से कल 3 स्पिनर खेल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, खेले टीम तो वही खेलेगी जो टीम अभी तक खेली है। कोई चेंजेस भी नहीं दिख रहा है मुझे। टीम नंबर 8 बैटिंग तक पूरी खेलेगी। हम 8 बैटिंग लेके चलेंगे। चांस हम बिल्कुल लेने के, हमारे पास चॉइस भी नहीं है चांस लेने का, ये भी बता देता हूँ। यही बैटिंग लाइन खेलेगी। बैटिंग लाइन कोई चेंजेस नहीं होगा। बॉलिंग भी यही खेलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आप सिराज को भी खिलाना चाहते हैं कल? बिल्कुल। मैं तो पिच, लेकिन फिर भी एक चीज देख करके कि देखिए, अभी तक मैंने जो वेस्टइंडीज के जितने मैचेस देखे, हर जगह मुझे कोई ऐसा स्पिन ट्रैक नहीं मिला, लेकिन पिच पे बाउंस अच्छा दिखा। तो बाउंस अच्छा है, तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर है, सफिशियंट है। लेकिन यह है कि दोनों अच्छे बैट्समैन भी हैं, हमें वो भी ध्यान में रखना है। हमारे ऊपर के बैट्समैनों ने अभी रन नहीं किया है। देबूदादा मुस्कुरा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अभी क्या है आएंगे कि देबूदा के हमारे पास। देबूदा के उन्होंने पास रन को- आऊंगा। देबूदा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं। उसके बाद आते हैं, देबूदा से ही शुरू करेंगे। बिल्कुल। वक्त है छोटे से ब्रेक। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। देबूदा, मेरा सवाल वही है कि क्या 3 स्पिनर कभी खेल पाएंगे इस वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से? हम चाहे खेले, लेकिन रोहित शर्मा को चाहना पड़ेगा। और जाने वक्त आउट गोइंग कोच राहुल द्रविड़, वो तो सबसे ज्यादा जानते हैं ना, सबसे ज्यादा जानते हैं, तो उसी को ही पता लगेगा। लेकिन हम तो सिराज को जगह पे मैं कुलदीप यादव को खिलाने के लिए मेरा वोट रहेगा। अभी हम और आप कौन है, लेकिन जो डिसीजन लेने वाला है वो तो राहुल, शारद, द्रविड़ वही करेंगे। सही और कहा। रोहित शर्मा जी, अगर वो दोनों मान ले तो अच्छा होगा। लेकिन किस लिए आप 4 स्पिनर लेके गए? हाँ, एक और टॉपिक है देबूदा कि गौतम गंभीर का इंटरव्यू हुआ है, तो आप बताएं कि गौतम गंभीर बन रहे हैं क्या इंडियन टीम के अगले कोच? साथ में WV रमन का भी हुआ है। 110% गौतम गंभीर। 110% गौतम गंभीर। आपसे राजेश चौहान, आपसे और उमेश पटवाल, आपसे भी जानना चाहेंगे। आप दोनों खिलाड़ियों को जानते हैं। WV रमन ने भी जैसे अगर इंडियन विमेंस टीम का किया है, क्या ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है? उनका भी एक्सपीरियंस, अगर सिर्फ कोचिंग एक्सपीरियंस देखेंगे तो बड़ी टीम का अनुभव है WV रमन के पास। आपको लगता है सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है, गंभीर का आना तय है? और गंभीर के आने के बाद क्या असर होगा, ये उमेश पटवाल साहब से पूछेंगे। चौहान साहब पहले आप। नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं है, बट देखिए एक सिस्टम है कि भाई जिसको भी अप्लाई करना है थ्रू इंटरव्यू जाना है। तो अगर WV रमन को लगता है कि नहीं, मैं शायद गंभीर से बेटर हूँ, उसने अप्लाई किया है, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन ये है कि जो मुझे फील आ रहा है कि जो अभी जितनी भी चीजें चली हैं IPL के बाद अचानक से, और खास करके KKR के जीतने के बाद, तो गौतम गंभीर का अभी पलड़ा भारी है। और उम्मीद है कि शायद वही बनेंगे। ऐसा मैं, मतलब मुझे अंदर से भी है कि वो वही बने। बिल्कुल। लेकिन बाबा, लोग भूल रहे हैं कि WV रमन भी एक बार कोच थे जब KKR के, तो टीम जीती है, प्लस विमेंस टीम के कोच रहे हैं। उमेश पटवाल साहब, दोनों को निजी तौर पे कैसे इवैल्यूएट करते हैं? जैसे भी राजेश सर ने बोला कि दोनों भी अच्छे कैंडिडेट है। बट हम जब कहते हैं ना कि जब आपकी हवा चलती है तो सब चीज एक साइड हो जाती है और आप एक साइड हो जाते हो, तो इस तरफ जो हवा चल रही है वो गंभीर साहब की है। और जिस तरह से काफी प्लेयर्स अगर आप देख रहे रिएक्शन वर्ल्ड कप अपने IPL के बाद, आप एंड्रू रसल का देख लीजिए रिएक्शन, और जिस तरह से गौतम गंभीर को गले लगा रहे थे, सुनील नारायण जी को देख लीजिए, है ना, एक तरह से थैंक यू भी कर रहे थे इन लोग। तो मुझे लगता है कि जब आप इतने सारे अच्छे प्लेयर्स की रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो,
तो हो सकता है कि टीम इंडिया में भी आपका यही एक दबदबा बना रहे, जिसकी वजह से टीम को ज्यादा फायदा हो सकता है। तो मेरा भी देवुदा पलड़ा गंभीर साहब की तरफ ज्यादा है। देवुदा, आप क्या कहेंगे? कुछ प्लेयर जो हैं वो गौतम गंभीर को अच्छे से जानते हैं, अभी हैं टीम में वो। हाँ, प्यार मोहब्बत भी बहुत है, आप जैसे बोल रहे हैं कि है, लेकिन जाने वक्त है ना, तो ये बीसीसीआई विल कंट्रोल दैट, बीसीसीआई विल कंट्रोल दैट। एंड इसके लिए हम लगता है, देखिए गौतम गंभीर आएगा ही, बस ये बात एकदम लिख के रख दीजिए 110%। जब इतना दूर तक बात चले गए हैं तो नहीं होने का संभावना बहुत ही कम थी। गौतम गंभीर इज द नेक्स्ट कोच। तो केकेआर का कोच कौन बनेगा? मेरा तो ज्यादा इंटरेस्ट अब उसमें हो गया है। कोई चंद्रकांत पंडित है। अभी देखिए शाहरुख खान को हिम्मत नहीं है, अगर बीसीसीआई ने कोई बोल दिया यार है तुम्हारा कोच को चाहिए, हम तो तुमसे 100 करोड़ रुपया नहीं मांग रहे, सिर्फ एक आदमी वाला पुतला मांगता है, तो पुतला को लेके उसको कोच बना दिया, और क्या करेगा? 1-2 साल नहीं जाएगा, फिर वापस आएगा।